गुड मॉर्निंग। क्लास 8 के हिंदी में आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 14 छत्रसाल। छत्रसाल एक ऐसे महान व्यक्तित्व हैं जो साधारण स्थिति से अपने आप को बहुत बड़ा बना लिए अपने कार्यों के द्वारा। छत्रसाल देश के उन गिने चुने महापुरुषों में हैं जिन्होंने अपने बल, बुद्धि तथा परिश्रम से बहुत साधारण स्थिति में अपने को बहुत बड़ा बना लिया। छत्रसाल के पिता का नाम चंपत राय था। उनका जीवन सदा रण क्षेत्र में बीता। उनकी रानी भी सदा उनके साथ लड़ाई के मैदान में जाती थी। उन दिनों रानियां बहुधा अपने पति के साथ रण में जाती थी और उनका उत्साहवर्धन करती थी। जब छत्रसाल अपनी माता के गर्भ में थे तब भी उनकी माता चंपत राय के साथ रण क्षेत्र में ही थी। चारों तरफ तलवारों की खनखनाहट और गोलियों की वर्षा हो रही थी। ऐसे वातावरण में छत्रसाल का जन्म एक पहाड़ी गांव में सन 1649 ईस्वी में हुआ था। इस पूरे पैराग्राफ में उस समय का वर्णन है जब छत्रसाल का जन्म हुआ, यानी कि छत्रसाल के पिता चंपत राय अक्सर युद्ध भूमि में ही रहते थे और उनकी रानी जो थी छत्रसाल की माता, वो भी अपने पति का उत्साहवर्धन करने के लिए रणभूमि में जाया करती थी। जब छत्रसाल माता के गर्भ में थे तब भी वो रणभूमि में ही थी और चारों तरफ से युद्ध की गूंज सुनाई दे रही थी। इसी बीच एक पहाड़ी गांव में छत्रसाल का जन्म 1649 ईस्वी में हुआ। उनके पिता चंपत राय ने सोचा कि इस प्रकार के जीवन में छत्रसाल को अपने पास रखना ठीक नहीं है। किस प्रकार का? यानी चारों तरफ युद्ध ही युद्ध है, कहीं शांति नहीं है। इस तरह के माहौल में एक छोटे से बालक का लालन पालन उचित नहीं समझ रहे थे चंपत राय। इसलिए चंपत राय उस बालक को उसकी माता यानी रानी के साथ उनके नैहर भेज दिए, यानी कि मायके भेज दिए। रानी छत्रसाल को लेकर नैहर चली गई। 4 साल तक छत्रसाल वहीं रहे। उसके बाद पिता के पास आए, यानी जन्म से लेकर 4 साल तक छत्रसाल अपने मामा के वहां रहे। उसके बाद पिता के वहां आए। बचपन से छत्रसाल बड़े साहसी और निर्भीक थे। इनके खिलौनों में असली तलवार भी थे। इनके खेल भी रण के खेल होते थे। प्रायः सभी लोग कहते थे कि वे अपने जीवन में पराक्रमी और साहसी पुरुष होंगे। इनके गुणों के कारण ही इनका नाम छत्रसाल रखा गया। इसके अतिरिक्त आचार व्यवहार के गुण भी इनमें बालपन से ही थे। यहाँ छत्रसाल के प्रारंभिक गुणों की बात हो रही है। जब वे बचपन में खेला करते थे तो युद्ध के खेल ही खेलते थे और उनके खिलौनों में असली तलवार भी थे और इनके अंदर ऐसे गुण थे बाल्यावस्था में ही कि लोग भविष्यवाणी करते थे कि ये अपने जीवन में पराक्रमी और साहसी पुरुष होंगे। इन्हीं गुणों के कारण इनका नामकरण भी हो गया छत्रसाल और आचार विचार के गुण भी इनमें बचपन से ही व्याप्त थे। इनके बाल्यकाल में चित्र बनाने का बहुत शौक था। किनको? छत्रसाल के। ये हाथी, घोड़े, तोप और बंदूक सवार सैनिक का चित्र बनाया करते थे। कौन? छत्रसाल। रामायण तथा महाभारत की कथा जब होती तो बड़े मन से सुनते थे। कौन? छत्रसाल। 7वें वर्ष से इनकी शिक्षा नियमित ढंग से आरंभ हुई। 7वें वर्ष से यानी जब वे 7 वर्ष के थे तब उनकी नियमित रूप से शिक्षा आरंभ हुई। उस समय वे मामा के यहाँ रहते थे। पुस्तकों की शिक्षा के साथ साथ सैनिक शिक्षा भी इन्हें दी जाती थी। 10 वर्ष की अवस्था में ही छत्रसाल अस्त्र शस्त्र को कुशलता से चलाना सीख गए थे। हिंदी कविता तथा अनेक धार्मिक पुस्तकें इन्होंने पढ़ ली थी। केशव दास कृत रामचंद्रिका इन्हें बहुत प्रिय थी। यानी बचपन से ही छत्रसाल जो थे वो तीव्र बुद्धि बालक थे। वैसे तो अधिक बाल्यावस्था में अधिक समय वो मामा के यहाँ ही बिताए, लेकिन यहाँ भी इन्हें पुस्तकों के साथ साथ सैनिक शिक्षा भी दी जाती थी और 10 वर्ष की अवस्था में छत्रसाल
अस्त्र शस्त्र को कुशलता से चलाना सीख गए थे। उन्हें बहुत सारी हिंदी की कविताएं और धार्मिक पुस्तकें जो थी उसमें जो बातें लिखी थी वो याद हो गए थे। केशव दास जो रामचंद्रिका लिखे थे वो छत्रसाल को बहुत ही प्रिय था। छत्रसाल की अवस्था लगभग 16 वर्ष की थी जब इनके माता पिता की मृत्यु हो गई, यानी कि बाल्यावस्था में ही माता और पिता दोनों का साया छत्रसाल के सिर से हट गया। छत्रसाल उस समय बहुत दुखी हुए, किंतु उन्होंने धैर्यपूर्वक अपने आप को संभाला और भविष्य के संबंध में सोचने लगे। माता पिता के देहांत से छत्रसाल बहुत विचलित हुए, लेकिन फिर भी इस व्यथा से हटकर वे भविष्य के लिए सोचने लगे और भविष्य के लिए योजनाएं बनाने लगे। छत्रसाल की अवस्था इस समय विचित्र थी। सारी जागीर छीन चुकी थी। इनके पास न सेना थी न पैसे थे। इन्होंने भविष्य का चित्र अपने मन में बना लिया और अपने काका के यहाँ चले गए। वहाँ कुछ दिन रहने के पश्चात इन्होंने अपनी योजना अपने काका को बताई। युद्ध की बात सुनकर इनके काका बहुत डरे। उन्होंने मुगलों की महती शक्ति का विवरण बताया और कहा कि युद्ध करना बेकार है। काका की बात सुनकर इन्हें अच्छी न लगी और ये बड़े भाई के पास चले गए। बड़े भाई और ये एक ही मत के थे। दोनों ने मिलकर बुंदेलखंड का राज्य पुनः स्थापित करने की योजना बनाई। छत्रसाल से उनका राज्य, उनका सब कुछ छीन गया था, लेकिन उन्होंने फिर भी मन में भविष्य के लिए योजना बना के रखी थी और उस योजना में बुंदेलखंड का शासन उनको फिर प्राप्त करना था। जब उन्होंने यह योजना अपने काका से बताई, जब राज्य छिन गया था तो वो छत्रसाल अपने काका के यहाँ रहना शुरू कर दिए थे और जब योजना अपने काका से बताई तो उन्होंने समझाया कि मुगलों से युद्ध करना बेकार है और युद्ध की बात मन से निकाल दो। तो उन्होंने इस समझाने बुझाने से दुखित होकर अपने बड़े भाई के यहाँ चले गए। बड़े भाई और इनके विचार एक दूसरे से मिलते जुलते थे और दोनों मिलकर बुंदेलखंड का राज्य फिर से स्थापित करने की योजना बनाने लगे। कौन? छत्रसाल और उनके बड़े भाई। पहला काम तो सेना एकत्रित करना था, किंतु इसके लिए धन की आवश्यकता थी। इनकी माता के गहने एक गांव में रखे थे। दोनों भाइयों ने गहने बेचकर छोटी सी सेना तैयार की। इसके बाद से छत्रसाल जीवन युद्ध करते बीता। यानी माता के गहने बेचकर दोनों भाइयों ने एक छोटी सी सेना का बंदोबस्त किया और इस छोटी सी सेना से पूरा जीवन युद्ध करते बिताया। किसके साथ? छोटी सी सेना के साथ। ये बहुत चतुर थे। कौन? छत्रसाल। इनके लड़ने का ढंग इतना योग्यतापूर्ण होता था कि कदाचित ही कोई युद्ध ऐसा हुआ हो जिसमें छत्रसाल की हार हुई हो। यानी कि कोई ऐसा युद्ध नहीं था जिसमें छत्रसाल की हार हुई हो। जब ये देखते थे कि शत्रु की सेना मेरी सेना से अधिक है तो बड़ी चतुराई से अपनी सेना हटा लेते थे। शत्रु की सेना की संख्या से इन्हें कभी घबराहट नहीं हुई। किसको? छत्रसाल को। यानी कि छत्रसाल की सेना बहुत छोटी थी, फिर भी ये शत्रु की भयंकर सेना से ये घबराते नहीं थे। जहाँ लड़ते थे वहाँ जो उनकी अधीनता स्वीकार कर लेता था उसे तो छोड़ देते थे। कौन? छत्रसाल। जो उनकी अधीनता स्वीकार कर लेता था, अपनी पराजय स्वीकार कर लेता था, उनको छत्रसाल छोड़ देते थे और जो अधीनता नहीं स्वीकार करता था उसकी सारी संपत्ति लेकर उसका बहुत अधिक भाग सैनिकों में बांट देते थे। कौन? छत्रसाल यानी कि पराजय स्वीकार करने वाले शासकों को छोड़ देते थे, लेकिन जो पराजय स्वीकार नहीं करते थे ऐसे शासकों का धन संपत्ति लूटकर अपनी सेना में बांट देते थे।
छत्रसाल की शक्ति औरंगजेब की सैनिक शक्ति की तुलना में कुछ भी न थी। यानी कि छत्रसाल की जो शक्ति थी, सैनिकों की शक्ति, वो बहुत कम थी। फिर भी छत्रसाल को वह हरा न सका। कौन? औरंगजेब। औरंगजेब मुगल शासक थे। छत्रसाल की सेना से हमेशा युद्ध होता रहता था, लेकिन वो कभी छत्रसाल की सेना को हरा न सके। इसके 3 कारण थे। मुगल शासकों के हाथ कभी छत्रसाल की पराजय नहीं हुई। मुगल शासकों के साथ युद्ध करते हुए कभी छत्रसाल की पराजय नहीं हुई। इसके 3 कारण थे। पहली बात तो यह थी कि छत्रसाल के लड़ने का ढंग बहुत कौशलपूर्ण था। यानी इनके युद्ध का जो पद्धत था वो बहुत ही दक्षतापूर्ण था। ये और इनके भाई सेना का संचालन करते थे। ये पहाड़ी प्रदेशों में लड़ते थे। इन स्थानों की इन्हें विशेष रूप से जानकारी होती थी। किन स्थानों की? जिन क्षेत्रों में ये मुगल सैनिकों से युद्ध करते थे, तो उन क्षेत्रों का पूरा जानकारी अपने पास रखते थे। जब अवसर मिलता था वे भाग जाते थे और औरंगजेब की सेना के लाख सिर मारने पर भी इन्हें हानि नहीं पहुंचा सकती थी। यानी कि औरंगजेब की सेना बहुत अधिक कोशिश करने के बाद भी इनको क्षति नहीं पहुंचा पाती थी, क्योंकि ये युद्ध कौशल में निपुण थे। तीसरी बात यह थी कि इनके सैनिक बड़े साहसी और वीर थे। इनके सैनिक? छत्रसाल के। इनकी विजय का हाल जो बुंदेला सुनता, इनकी सहायता करने के लिए तैयार हो जाता। कौन? यानी बुंदेला एक वीर लोगों की कहानी है। बुंदेला वीर सैनिक होते थे। जो भी बुंदेला इनकी गाथा सुनता था वो इनकी सहायता करने के लिए तैयार हो जाता था और सदा सहायता देता। यानी हर बुंदेला इनकी हमेशा सहायता करने के लिए तत्पर रहते थे। इन्हीं सब कारणों से यह बात हुई जो कभी संभव न थी। यानी औरंगजेब की इतनी बड़ी सेना के सामने छत्रसाल की सेना कभी पराजित नहीं हुई। इसका यही सब कारण था। पहला तो इनका युद्ध कौशल पूर्ण था, युद्ध नीति कौशल पूर्ण था और ये पहाड़ी क्षेत्रों में बड़ी कुशलता के साथ लड़ते थे। तीसरी बात यह थी कि ये सैनिक जो थे वो बहादुर और वीर थे। तो इस तरह इन कारणों से छत्रसाल की कभी मुगल सैनिकों से पराजय नहीं हुई। और यह भी थी कि बड़े बड़े सेनापति औरंगजेब की ओर से आए। अनेक स्थानों पर वे छत्रसाल से लड़े, परंतु कहीं किसी युद्ध में विजय न पा सके। छत्रसाल सदा विजयी रहे। यानी बड़े बड़े युद्ध सेनापति औरंगजेब की सेना की ओर से छत्रसाल से लड़ने आए, लेकिन वे कभी छत्रसाल को हरा नहीं पाए। क्यों? क्योंकि उनके पास युद्ध कौशल, युद्ध नीति सबसे अच्छे थे। उनके पास वीर सैनिक थे। इन कारणों से छत्रसाल कभी मुगल सैनिकों के हाथ पराजित नहीं हुए। छत्रसाल का राज्य धीरे धीरे बढ़ता गया और सारा बुंदेलखंड इनके राज्य में आ गया। इनके राज्य का प्रबंध भी बहुत उत्तम और प्रजा को सुखी बनाने वाला था। कोई व्यक्ति यदि स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करता तो उसे कठोर दंड देते थे। कौन? छत्रसाल। छत्रसाल का राज्य धीरे धीरे बढ़ता गया और सारा बुंदेलखंड इनके राज्य में आ गया। ये प्रजा को सुखी बनाने के लिए प्रयत्नशील रहते थे। यदि कोई व्यक्ति स्त्रियों के साथ अभद्र व्यवहार करता तो उसको कठोर दंड देने का प्रावधान थे। सारा राजकाज उन्हीं की आज्ञा से होता था। किसके? छत्रसाल के। महाराज का नियम था कि प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह कितना ही छोटा हो उनसे मिल सकता था। उनकी विनती और बात वह सुनते थे। उनके दरबार में अनेक मंत्री भी थे जिनसे वे परामर्श किया करते थे। यानी छत्रसाल जो थे वो राजकाज में माहिर थे। वे अपने राज्य में हर व्यक्ति को उनसे मिलने और उनसे बात करने के लिए स्वतंत्रता दिए थे। उनके दरबार में अनेक मंत्री थे जिनसे वे हमेशा परामर्श लिया करते थे और इस तरह से छत्रसाल एक योग्य शासक के रूप में शासन कर रहे थे।
एक बार ये छत्रपति महाराज शिवाजी के पास भी गए। वे शिवाजी से अवस्था में छोटे थे। शिवाजी इनसे बहुत प्रेम से मिले और उन्होंने इनका बहुत सम्मान किया। किनका? छत्रसाल का। उन्होंने उपदेश दिया कि वीरता से लड़ो, लालच कभी मत करना और अधर्म कभी मत करना। कौन उपदेश दिए? शिवाजी ने। किनको? छत्रसाल को। किसी धर्म या जाति से द्वेष न करना। ये किनका उपदेश था? शिवाजी का। किसको दे रहे हैं? छत्रसाल को। शिवाजी की ये बातें उन्होंने सदा याद रखी। कौन? छत्रसाल ने। शिवाजी के बाद उन्होंने मराठों से सहायता मांगी। सिंहासन पर अब कोई बलशाली राजा नहीं रह गया था और मुगल राज के वंशजों में भी झगड़ा हो रहा था। छत्रसाल को भी इस समय अपने राज्य की रक्षा के लिए लड़ना पड़ा। कब? जब कोई बलशाली राजा नहीं रह गए थे और मुगल राज के वंशजों में उत्तराधिकार के लिए झगड़े हो रहे थे, तो छत्रसाल को भी इस समय अपने राज्य की रक्षा के लिए लड़ना पड़ा। छत्रसाल बूढ़े हो चले थे। वीरता और साहस। महाराज छत्रसाल कविता और साहित्य के प्रेमी थे। उनके दरबार में सदा अच्छे अच्छे कवि रहते थे और सदा उन्हें पुरस्कार मिलता था। यानी कवियों के सम्मान में छत्रसाल कवियों को हमेशा पुरस्कृत करते थे। कवियों का यह कितना सम्मान करते थे, इसका पता एक घटना से लग सकता है। भूषण कविराज शिवाजी के यहाँ रहते थे। वे एक बार छत्रसाल के यहाँ आए। जब वे इनके महल के निकट पहुँचे, छत्रसाल बाहर आए और आगे आकर भूषण की पालकी में अपना कंधा भी लगा दिया। ज्यों ही भूषण को पता लगा, वे तुरंत कूद पड़े। बोले, महाराज, यह आपने क्या किया? छत्रसाल ने उत्तर दिया, आप जैसे महान कवि का सम्मान शिवाजी महाराज के यहाँ होता है। मैं उनकी समता कैसे कर सकता हूँ? मैं इसी प्रकार आपका सम्मान कर सका। शिवाजी की मृत्यु के बाद भूषण छत्रसाल के यहाँ अनेक बार आए। भूषण ने छत्रसाल की प्रशंसा में छत्रसाल दशक नामक काव्य की रचना की। कहने का मतलब छत्रसाल जो थे वो कवियों का आदर करते थे। कवि साहित्यकारों के सत्कार करते थे। एक बार एक घटना की बात यहाँ की गई है कि शिवाजी के दरबार में रहने वाले भूषण कवि इनके दरबार में इनसे मिलने आए। जब वे बाहर थे, पालकी से उतरे नहीं थे, तब इनको पता लगा और वे जाकर उनके पालकी को कंधा लगा दिए। जब भूषण कवि को यह पता चला तो वे तुरंत पालकी से उतरे और पूछा, महाराज, ये क्या है? आपने ऐसा क्यों किया? तो छत्रसाल ने जवाब दिया कि शिवाजी के दरबार में आपका सम्मान जैसे होता है, मैं उस प्रकार सम्मान नहीं कर सका, इसलिए इस तरह से आपका सम्मान किया। भूषण ने शिवाजी की मृत्यु के बाद कई बार छत्रसाल से मिले और छत्रसाल की प्रशंसा में छत्रसाल दशक नामक काव्य की रचना की। इनके दरबार में जो कवि रहते थे उनमें लाल कवि भी एक कवि थे, जिन्होंने छत्रसाल के संबंध में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है छत्र प्रकाश। यानी लाल कवि ने भी भूषण की प्रशंसा में एक रचना लिखी जिसका नाम है छत्र प्रकाश। छत्रसाल स्वयं कविता करते थे और उनकी अनेक वीरता से भरी रचनाएं तथा कविताएं मिलती थी। कौन कविता लिखते थे? छत्रसाल। वे खुद एक कवि थे और अपने दरबार में आने वाले कवि और लेखकों का सम्मान करते थे। कौन? छत्रसाल। विख्यात छतरपुर नगर महाराज छत्रसाल का ही बसाया हुआ है। यानी अभी छतरपुर नगर महाराज छत्रसाल के द्वारा ही बसाया गया एक नगर है। यह बात विख्यात है कि शिवाजी के गुरु रामदास थे, जिन्होंने उन्हें बहुत अच्छे उपदेश दिए। शिवाजी भी उन्होंने बनाया। इस प्रकार महाराज छत्रसाल के भी गुरु थे। इनका नाम प्राणनाथ था। छत्रसाल के गुरु का क्या नाम था? प्राणनाथ। शिवाजी के गुरु का नाम रामदास था, जिन्होंने शिवाजी को शिवाजी बनाया
और इसी प्रकार छत्रसाल के गुरु भी थे, उनका नाम था प्राणनाथ। बुंदेलखंड को शक्तिशाली राज्य बनाकर भी छत्रसाल को शांति न मिली। दूसरी शक्तियां सदा ईर्ष्या की दृष्टि से इनका राज्य देखती रही, इसलिए राज्य की रक्षा के लिए इन्हें जीवन भर लड़ना पड़ा। उनकी मृत्यु सन 1731 ईस्वी में हो गई। यानी छत्रसाल के आसपास जो भी राजा राजी करते थे, सब इनकी वीरता से इनको ईर्ष्या भरी दृष्टि से देखते थे, इसलिए ये अपने राज्य की रक्षा के लिए जीवन पर्यंत अन्य शासकों से लड़ते रहे और सन 1731 ईस्वी में मृत्यु को प्राप्त हो गए। ऐसे थे महान राजा छत्रसाल जो बुंदेलखंड पर शासन किए।